जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने नाजिया इलाही खान को काल नेमी बताया था। काल नेमी उसको कहा जाता है जो धर्म के काम में रुकावट डालता हो। हनुमान जी को जिस राक्षस ने समुद्र के बीच में आवाज़ मारी थी, रुकने के लिए, ठहरने के लिए बोला था, हनुमान जी ने भी एक बार उसकी बात को सुना था। तो उसको काल नेमी बताने के पीछे मेरे कारण थे। वो कारण मैंने बताए भी थे वीडियो के अंदर। रीजन था, सत्य था। देखिए, ना तो नाजिया इलाही खान के पास वकालत की डिग्री है, कोई उनको वकील कह नहीं सकता। हमने चोट खाई है। हमने अनीसा बानो के केस में उनसे चोट खाई है। हमारे एक बहुत अच्छे फंडर मित्र ने 15 लाख की चोट खाई है। वो इंडियन है या बांग्लादेशी है, इसका भी कुछ नहीं पता। ये सब वो भाजपा की नेत्री है या नहीं है, किसी को नहीं पता। भाजपा वालों ने खुद हाथ झाड़ दिया। बाकी ये सब अलग मैटर है। हमें एक बार को काल नेमी जैसे राक्षस की भी बात को सुन तो जरूर लेना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। तो नाजिया इलाही खान ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब लिखित में मौजूद हैं हदीसों के अंदर। दूसरी बात, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बताया कि वो 3 साल खिला पिला के मोटी ताजी की गई। तो ये तो सच है भाई। 6 साल की एज में निकाह हुआ था, 9 साल की एज में घोड़ा चला हुआ। और आज की जनरेशन भी जब शादी होती है तो लड़के को भी और लड़की को भी पौष्टिक आहार, देसी घी वगैरह खिलाया जाता है। तो उस वक्त खिला दिया तो क्या बुरा हुआ। और वो लिखा हुआ पढ़ के उसने नाजिया इलाही खान ने सुना दिया, क्या बुरा हुआ। मतलब कोई और हदीस को सुना दे तो ब्लास्फेमी। आप लोग खुद पढ़ते हैं तो वो इज्जत वक़्त हो रही है। भाई, हदीसों को खुद भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वाकई में बहुत झोल हैं, बहुत ज़्यादा झोल हैं। हम लोगों को सिर्फ बता दिया जाता है, ये था, वो था, अलाना फलाना ढिमका। हमें पता नहीं है कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हमने पता ही नहीं, हमें ये लिखा है नहीं लिखा है कुछ नहीं पता। किसी मुसलमान को नहीं पता। कोई गिनती का होगा, कोई एक आध 2-4 गिनती के अपवाद जिन्होंने पढ़ा है। और वो चुप इसलिए हैं कि उनकी कमाई चल रही है। वो आप लोगों को हकीकत बता नहीं सकते कि हदीसों के ज़रिए मोहम्मद साहब का करैक्टर कितना बिगाड़ा गया है, कितना बिगड़ा हुआ करैक्टर हमारे सामने परोसा गया है। इंसानों के लिखे हुए हैं हदीस जितने भी हैं। इंसानों के हर काम में गलतियां होती है। इंसान गलतियों का पुतला है। तो भाई, मुस्लिम भाइयों से अपील है, होगा कुछ नहीं। या थाने में खड़े हो रहे, उस थाने में खड़े हो रहे, यहाँ FIR लिखवा रहे, वहाँ FIR लिखवा रहे, कुछ भी नहीं होगा। 2 महीने का राशन है ये केस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने बाहर से लड़ लेगी। एक बार गौर करके देखो, क्या हदीसों के अंदर यही नहीं लिखा जो नाजिया इलाही खान ने बताया?
पढ़ नहीं सकते, अपने मौलानाओं से पूछो, पढ़ कर सुनाओ भाई हमें हदीस लिखा है या नहीं। ये बाकायदा नंबर भी दे रखे हैं हदीसों की, जहाँ 53 साल के मोहम्मद है, 6 साल की आयशा है, ये बाकायदा हदीसों के अंदर ही है। ये कोई एक्स मुस्लिम या कोई नास्तिक या कोई भी अदर धर्म का आदमी इल्ज़ाम नहीं ठोक रहा, ये लिखा हुआ है भाई। तो लिखे हुए को तस्लीम करो, बदल सकते हो बदलो, छोड़ सकते हो छोड़ो, बेहतरीन ऑप्शन, सबसे बेहतरीन। छोड़ दो, अपने बच्चों को भी स्कूल में बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, ताकि वो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पे जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ तो अच्छा बने, कलेक्टर बने, कुछ तो देश अपना भी नाम करे, देश का भी नाम करे, वैज्ञानिक बने, तरक्की का काम तो करे। मदरसे से निकल के सिर्फ चंदा ही काट सकता है, कुछ नहीं होगा उससे। मुसलमान बर्बाद हो रहा है, इसी वजह से बर्बाद हो रहा है। पढ़ाई से हटा रखा है मुल्लाओं ने, तरक्की से हटा रखा है मुल्लाओं ने, जन्नत का लालच दे रखा है, 72 हुरों का लालच दे रखा है। कोई बेचारा समझदार सा अगर साइड में बैठा भी रहता है, उसको अबे चलना, अबे शर्म कर ले, अबे अल्लाह का नाम ले लिया कर, ज़बरदस्ती उसको जलील कर दे भाई। वो बेचारा जलालत से बचने के लिए मस्जिद में चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। पहले तो खुद पढ़ के देखो, कुरान को भी तर्जुमे के साथ, हदीसों को भी तर्जुमे के साथ। आप लोग खुद ही साइड कर दोगे यार, ना तो ऐसा अल्लाह हो सकता और ना ही उसका पैगंबर जिस टाइप का हमारे सामने डेफिनेशन रखी हुई है ऐसा हो सकता। तो भाई कभी कभी काल नेमी की बात को भी सुन लेना चाहिए। हनुमान जी ने सुना, बेशक थोड़ी देर के लिए आराम मिला, समुद्र के बीच में आराम तो मिला उन्हें, चाहे थोड़ी देर के लिए मिला, फिर उड़ गए संजीवनी बूटी लेने के लिए। लेकिन उन्होंने भी काल नेमी की बात को सुना, गौर किया। तो आप भी गौर करें, समझें इस बात को। केस करा के अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर मेरे जैसे आदमी पे करा होता, मैं भी लेके बैठ जाता तुम्हारे कोर्ट में। पहले साबित करके दिखाओ, पहले साबित करके दिखाओ। हदीस के अंदर जो मोहम्मद साहब तुम दर्शा रहे हो, क्या वही मोहम्मद साहब कभी पैदा हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, अरब कंट्री के अंदर पैदा हुए, बच्चे थे, जवान हुए, शादी हुई, रोजगार किया, ब्याह हुए? ये सब दिखा दोगे इतिहास के अंदर, कोई साक्ष्य दिखा देंगे, सबूत दिखा देंगे कि असल में इस टाइप का इंसान कोई पैदा हुआ है? नहीं दिखा सकते। मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सबूत ढूंढे हैं, कहीं कोई सबूत नहीं है। इतिहास के अंदर कोई सबूत नहीं है, केवल कुछ हदीसों के अंदर जिक्र है, और वो भी बहुत खराब कैरेक्टर दिखा दिया। हदीसों के अंदर जो कैरेक्टर दिखा रखा है एक पैगंबर का, बहुत खराब कैरेक्टर है। पढ़ के देखना भाई, मैं बता नहीं रहा, पढ़ के देखना, खुद समझ में आ जाएगा। तो इसको मेरे ख्याल से बात को यहीं ख़त्म कर दो तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। नहीं तो मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर करके दिखाओ यही केस, यही केस कम से भी कम लाखों मुसलमानों से इस्लाम छुड़वा दूँगा इसी केस की बदौलत। रहने दो, मज़े करो, अपने घर रहो, बच्चों में रहो, प्यार करो बच्चों से, उनको पढ़ाओ, शिक्षा अच्छी दो उनको,
अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि उन्हें सिखाओ कुछ, नहीं, स्कूली शिक्षा, एजुकेशन, ताकि वो अपना भी भविष्य सुधार सके और देश का भी कुछ भला कर सके।